अगर मैं महल टाइम से नहीं पहुंची तो भवानी अंकल और बाकी गार्ड मुझे तलाशेंगे और इवेंचुअली ढूंढ लेंगे मुझे। मैं पापा को क्या जवाब दूंगी? निक्की! What do I do? जल्दी रस्सी पकड़ो निक्की, कोई देख लेगा हमें। हरी अप, कम ऑन। कम ऑन निक्की, कम ऑन। Come on, Nikki. Yes. Come on. Come up. आ जाओ। आराम से, आराम से। तुम ठीक हो? भाभी, थैंक यू भाभी। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मैं कैसे मैनेज करती। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मालिक इसीलिए निकी को इतना पसंद करने लगे क्योंकि उसकी कुंडली भी मालिक की कुंडली से मिलती है। ये दोनों ही सतबीजा नक्षत्र के ही हैं। शतबीजा नक्षत्र की तो रचना भी है, उसका मालिक पर ये असर तो नहीं। निकी की कुंडली के सितारे बुझ गए, इसीलिए उसका मालिक पर यह असर है। और उसके साथ बाल देवी की शक्ति भी है। इसका मतलब बाल देवी ने ग्रहों की स्थिति चुनकर अपने मन मुताबिक नक्षत्रों के योग में जानबूझकर निकी का जन्म करवाया है। शैतानी कुंडली के हिसाब से या तो वो मालिक की सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी या फिर बनेगी उनकी पत्नी। क्योंकि पुरुष कारण है और नारी कारण। पुरुष अगर जल है तो नारी उस जल का वेग, पुरुष अगर आग है तो नारी आग का ताप। जब तक पुरुष और स्त्री की शक्तियां मिलकर एक नहीं होती तब तक कोई भी सर्वशक्तिमान नहीं बन सकता। इसीलिए मालिक के ऊपर निकी के खून का इतना अच्छा असर हो रहा है। उसकी रस्मों की वजह से ही मालिक फिर से अपना रूप ले रहे हैं। चलिए कापालिका, हम तुरंत चल के मालिक को ये सब बताते हैं। वो बहुत खुश होंगे। मालिक को नहीं बताना है। मालिक को नहीं बता सकते कालमुखी। वो तो निक्की माय प्रेशियस की रट लगा के बैठे हैं। और अगर उन्हें ये पता चल गया कि वो शतबीजा नक्षत्र की है
तो फिर तो पूरी तरह से उसे अपना लेंगे। ये कैसे होगा? अरे कल की आई हुई लड़की मेरी जगह थोड़ी लेगी। ये मैं होने नहीं दूंगी। वो नहीं, मैं हासिल करूंगी मालिक का प्यार। वो कल भी मेरे थे, आज भी मेरे हैं और हमेशा मेरे रहेंगे। मालिक इज माय लव और केवल मैं शादी करूंगी मालिक से। मैं ही बनूंगी मालिक की पत्नी। मालिक को खबर नहीं लगनी चाहिए, समझा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये त्रिशूल और ये कटरी, इसमें क्या है? कुछ नहीं है इसमें। Let me see, निकी। निकी, please let me see. इसमें क्या है निकी? कुछ नहीं है भाभी। निकी, ये क्या है? हाँ। ये रख दो वापस। ये सब तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अभी वापस कर दो। तुम्हें पता है ना कि ये सारी चीजें हमारे बुरनगढ़ में बैन है। इनसे मालिक फेंक दो। नहीं फेंक दो। भाभी नहीं फेंक दो। भाभी नहीं, इसे फेंक दो। भाभी प्लीज छोड़ दीजिए। इन सब से ही मैं मालिक का सामना करूंगी। मालिक नहीं, उनके राइट हैंड कपालिका का। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? हाँ? होश में हो तुम? मैं पूरे होश में हूँ भाभी। मैं हर चीज सोच समझकर ही कह रही हूँ। आपने कभी सोचा है कि मालिक हम पर रूल क्यों करते हैं? Because he feeds on our fear, भाभी। हमारा डर ही उनकी खुराक है। हमारे डर से उनको शक्ति मिलती है, तो हम डरते रहते हैं और वो हमें डराते रहते हैं। It's just a vicious circle, भाभी। इस सर्कल को तोड़ने के लिए मैं कपालिका को अपने पास बुलाना चाहती हूँ। इससे पहले कि मालिक को कुछ भी पता चले, मुझे निक्की की जान लेनी होगी। कपालिका, बदला जरूर लूंगा। निकी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? हाँ? तुम सभी रस्में ठीक से कर तो रही हो, फिर ये सब क्यों? क्योंकि मालिक के जाल से निकलने का यही एक लौता रास्ता है भाभी। बिलीव मी, आप नहीं जानती। तुम सब जानती हो निकी? हाँ? तुम्हें आए हुए यहाँ पे कुछ ही दिन हुए हैं। हाँ भाभी, बहुत कम दिन हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ का 500 साल पुराना राज जान चुकी हूँ। यहाँ सबको लगता है कि इवेंचुअली रस्में खत्म हो जाएगी और फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असलियत तो किसी को पता ही नहीं है। एक्चुअली में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। भाभी, लालच का कोई अंत नहीं है। यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है, ना हमारी आजादी का और ना ही हमारी खुशी का। मालिक तो चाहते ही है कि हम उनकी गुलामी करें, तो वो भला हमें क्यों फ्रीडम देंगे? इसलिए भाभी, जो करना होगा वो हमें खुद करना होगा। भाभी, घर
घर पर किसी को अंदाजा भी नहीं होना चाहिए कि मैं कपालिका का सामना करने वाली हूँ। पीयूष, मम्मी, पापा सब मुझे रोकने की कोशिश करेंगे। प्लीज भाभी, आपको मेरी कसम किसी को कुछ भी मत बताना, प्लीज भाभी। निकी, मैं भाभी, मैं अपनी फैमिली के लिए कपालिका से भी लड़ जाऊंगी भाभी। मैं आ रही हूँ कपालिका, और अब तेरा डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। तेरा तोड़ यानी कि शत बीजा कवच लेकर मैं आ रही हूं निकी। इन्हीं हाथों से तेरा कलेजा चीरकर तेरा दी एंड कर दूंगी मैं। आ रही हूं मैं निकी। ओ शैतानी दुनिया की काली आत्माओं, मैं शैतान की पुजारन, मालिक की गुलाम, कपालों की रानी कपालिका तुम सबको बुला रही हूं। नींद से जागो काली आत्माओं, इस दुनिया के बंधन तोड़ के आओ और अच्छाई की दिव्य शक्तियों के खिलाफ बुराई की इस जंग में मेरा साथ दो। ये सब कलेक्ट करके ले तो आए, पर अब इतना करूं क्या? पहले कभी पूजा की तो नहीं है, पता ही नहीं है कि इन सब का यूज करते कैसे है। फोन होता तो इंटरनेट अंकल से पूछ लेती, वो भी पॉसिबल नहीं है। क्या करूं? एक्सक्यूज मी मिस वॉइस। हाँ, मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ। तुम मेरी अंदर से बोलती हो ना? देखो प्लीज, आई रियली नीड योर हेल्प। मुझे बस इतना बता दो कि इन सब का मैं क्या करूँ और कैसे करूँ मैं। मिस वॉइस, मिस वॉइस, मिस वॉइस, प्लीज हेल्प मी। यार ये बहुत गलत है, पता है? तुम्हें जब मन चाहे तब तुम आ जाती हो बिन बुलाए मेहमान की तरह, और मुझे डरा भी देती हो। अब जब मैं खुद तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ तो प्लीज रिस्पॉन्ड तो कर लो। मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, कर लो नखरे, लेकिन अगली बार जब तुम मुझसे बात करोगी ना, तब मैं भी नहीं सुनूंगी।
करूं मैं? यस, बहुत साल पहले मैं एक स्कूल ट्रिप पे गई थी। पंडित जी, ये रोली और हल्दी क्यों उड़ा रहे हैं? बेटा, ये रोली और हल्दी बहुत पवित्र होते हैं। इसमें अच्छाई बसती है। जहाँ ये होते हैं ना, वहाँ से बुराई दूर भाग जाती है। जैसे दुम दबा के घोड़ा भागता है, तिगड़ 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 तिगड़। हाँ? पंडित जी, ये भी बुराई से बचने के लिए है ना? हाँ बेटा, बहुत होशियार हो तुम। Oh my God! Thank you, Miss Voice. भले ही मेरे बुलाने पर आप आए नहीं, लेकिन मुझे पता है कि इस बचपन की इंसिडेंट की मेमोरी तुमने ही मुझे दी है। अब मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। अब बच के दिखा कपालिका, तेरी बुराई का अंत करेगी अब मेरी अच्छाई। ये बेतवा नदी के किनारे काली घाटी कहाँ है? हम हर खतरे के लिए तैयार हैं बाबा। आप बस मालिक के बारे में हमें सब कुछ बता दीजिए। बाबा, आप ये तो जानते होंगे ना कि कपालिका कौन है? क्या वो अभी भी मालिक के फरमान लेती है? एंड जो लोग मालिक के रूल्स तोड़ते हैं, शैतानी रूल्स, क्या वो अभी भी उन्हें पनिश करती है? निकी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगी? अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो पता नहीं क्या आदत है तुम्हारी ये, जब देखो जहां देखो बेवजह खतरा मोल लेने की। तो रिलैक्स समझाने के बावजूद भी तुम रोज कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा करती हो। ऊपर से हर टाइम ये गिल्ट सताता रहता है कि तुम इस सिचुएशन में मेरी वजह से हो। क्यों निकी, क्यों करती हो ये सब? मुझे एक बहुत बड़ी फैमिली चाहिए। एक ऑर्फन हूं ना, तो एक फैमिली के लिए मैं तरसती हूँ। निकी, काश तुम समझ सकती कि जिन्हें तुम अपनी फैमिली मान रही हो ना, वो तो एक पल में तुम्हारे खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन मौलिक के खिलाफ कभी नहीं। मेरी फैमिली के लिए तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारा कंसर्न तो कभी समझ ही नहीं पाएंगे। और डर तो मुझे इस बात का है कि मेरी फैमिली को बचाने के लिए कहीं तुम कोई गलत कदम ना उठाओ। मैं अपनी फैमिली के लिए कपालिका से भी लड़ जाऊंगी भाभी। मैं कपालिका को अपने पास बुलाना चाहती हूँ। मैं आ रही हूँ कपालिका। अब तेरा डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। क्या करूं? सबको बता दूं या फिर
प्रॉमिस किया है निक्की को, तो तोड़ दो अपना प्रॉमिस। बता दो सबको कि निक्की के दिमाग में कितना खतरनाक प्लान चल रहा है। नहीं आरोही, निक्की ट्रस्ट करती है तुम पर। तुम्हें भी उस पर भरोसा रखना चाहिए। उसने तो वो कर दिखाया है जो इस परिवार की कोई और बहू आज तक नहीं कर पाई थी। अपने बारे में सोचो आरोही, तुम क्या चाहती हो? कपालिका की ताकत का अंदाजा है ना तुम्हें? तो क्या फिर से अपना बच्चा खोना चाहती हो तुम? आरू, अरे क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? आरोही, क्या हुआ? तुम टेंशन लग रही हो? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। आरू, आरू बताओ ना, बात क्या है? तुम जानती हो ना कि जाकर भी मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। आरू बताओ ना, किस बात को लेकर परेशान हो? प्लीज भाभी, आपको मेरी कसम किसी को कुछ भी मत बताना, प्लीज भाभी। आरू, बच्चे की वजह से तबीयत खराब है? हाँ? सुगना को बुलाओ। कहीं मेरे बच्चे को फिर से कुछ ना हो जाए। बुलाओ आरू। आरू, 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 आरू क्या हुआ? आरू होश में आओ। आरू, आरू, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि निकी फिर कुछ नया बखेड़ा खड़ा करने वाली है। हल्को चेक करो, जब तक अपनी आंखों से देख नहीं लेता मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी।